राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू बॉयज में आज 7 दिवसीय एनएस कैंप का अंतिम दिन है। ये एनएसएस कैंप 22 दिसंबर 2021 से इस विद्यालय प्रांगण में हमारे एनएसएस प्रभारी श्री अक्षय शर्मा द्वारा शुरू किया गया था और इन 7 दिनों में हमारे संस्थान के बच्चों ने एनएसएस के अंतर्गत बहुत सारे काम को अंजाम दिया। शुरुआती तौर पर कोरोना के दौरान, क्योंकि विद्यालय का जो प्रांगण था, इसके आसपास की जो जगह थी, उसमें काफी समय से सफाई का काम नहीं हो पाया था। बखूबी बच्चों ने जो है सफाई काम को अंजाम दिया। इसके साथ क्योंकि एनएसएस के कार्यक्रम के तहत एक विलेज को एडॉप्ट किया जाता है संस्था द्वारा, तो बाउटी नाला जो हमारे विद्यालय के साथ ही एक गांव है, उस विलेज को एडॉप्ट कर रखा है। वहां जाके बाउटी इत्यादि और बहुत सारी चीजों का बच्चों ने सफाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे ऊपर पास में एक यहाँ गौ सदन है, वहां पर भी बच्चों ने जो है हमारे एनएसएस के प्रभारी उनके साथ गए और गौ सदन के भीतर भी जो है बच्चों ने सफाई काम को अंजाम दिया। इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रांगण में हमारे पास काफी जगह ऐसी पड़ी हुई थी जो काफी समय से इस्तेमाल नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसी जगह को जो है अच्छी तरह से डेवलप किया गया। इसमें हमारे एसडीएम साहब ने स्कूल प्रशासन को पूरी मदद की उस जगह को विकसित करने में, और उनके द्वारा इस सहयोग के माध्यम से बच्चों ने वहां उस जगह को विकसित किया और साथ में पौधारोपण का कार्य भी वहां जो है किया गया। हमारे स्कूल के सभी टीचर्स ने इन 7 दिनों में बच्चों के साथ जो है बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य को अंजाम दिया। सभी टीचर्स ने बढ़ चढ़कर हमारे एनएस प्रभारी को सहयोग दिया। जो सबसे अच्छा हमारा पहलू इस 7 दिन के कैंप का रहा, क्योंकि इसमें प्रोविजन रहता है कि हम जो है किसी एक रिसोर्स पर्सन को जो अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किए हुए हैं उनको बुलाया जाता है पुलिस विभाग से। इसके अतिरिक्त जो है अग्निशमन विभाग से, फॉरेस्ट विभाग से, और एक जो बहुत ही चर्चित बात हॉर्टिकल्चर क्षेत्र, जो बागवानी का क्षेत्र, जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है इकोनॉमी के क्षेत्र में इस एरिया का, तो वहां से जो हमारे एक बागवानी विशेषज्ञ मैं कहूंगा श्री डिम्पल पांचा जी, वो भी मौजूद रहे। उन्होंने भी बच्चों के बीच अपने विचार साझा किए कि कैसे जो है हम सेब के पौधों का रखरखाव करते हैं, कैसे उसकी प्रूनिंग करते हैं, कैसे काट छाट करते हैं। वो हमारे जो है राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति है इस क्षेत्र में है। तो जितने भी इस दौरान हमारे रिसोर्स पर्सन यहाँ रहे, बहुत ही उत्कृष्ट रहे। बहुत ही अच्छे से उन्होंने बच्चों को है अपने अपने क्षेत्र में क्या करना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस वालों ने बहुत अच्छे से बच्चों को अच्छी तरह से जो है उसकी जानकारी दी। तो ये बहुत ही जो है एक सराहनीय कदम हमारे विद्यालय का रहा, हमारे एनएसएस प्रभारी का रहा, और हमारे स्कूल का जितना भी स्टाफ है। मुझे एनएसएस प्रभारी द्वारा ये सूचना दी गई, क्योंकि बीच में नॉन वर्किंग डेज थे, इन दौरान टीचर स्कूल आते रहे और सभी टीचर्स ने जो है एनएसएस प्रभारी को पूरा सहयोग दिया और बच्चों ने भी जो है बढ़ चढ़कर इस संस्थान में इन एनएसएस के कार्य को अंजाम दिया। क्योंकि कोरोना की वजह से जो है पिछले 2 सालों से इस तरह के कैंप का आयोजन नहीं हो पा रहा था, तो बच्चों ने खुशी तो जाहिर की, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे विद्यालय का प्रांगण है, आस पड़ोस का जितना भी स्थान है, वो इतना, जैसे मैंने कहा कि काफी ज्यादा उसमें कई पत्ते गिर गए थे, कई जगह मलबे के ढेर भी लग गए थे। उसको भी साफ सुथरा बना के इस विद्यालय प्रांगण को बच्चों द्वारा एनएसएस प्रभारी और मेरे स्टाफ के सभी अध्यापक साथियों के सहयोग से उसको अति सुंदर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त एक हमारे फिजिक्स के प्रवक्ता है श्री यशवंत शर्मा जी,
उनका पहाड़ी गाने के ऊपर जो है काफी रुचि भी रखते हैं और काफी जानकारी भी रखते हैं, और वो पहाड़ी गाने कैसे जो है इवॉल्व होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या उनका सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में बच्चों को बहुत बखूबी जो है उन्होंने समझाया, और बच्चों ने जो है उसका पूरा आनंद लिया। बहुत ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम हम नहीं कर पाए, लेकिन इन पहाड़ी गानों के माध्यम से जो है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी पुरानी विरासत है, जो हिस्टोरिकल सॉन्ग्स है इस क्षेत्र के, उसके बारे में हमारे प्रवक्ता ने बच्चों को जो है बहुत अच्छा ज्ञान साझा किया। इसके बीच में बच्चों को भरपूर आनंद बच्चों ने भी लिया, और इसके साथ साथ एक एनएसएस से हमारा बच्चा जो है वो प्री आरडीसी कैंप में भी सिलेक्ट हुआ है। तो ये भी इस विद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि की बात रही है, क्योंकि मैंने कहा हम बच्चों को बहुत ज्यादा कोविड के दौरान सीधा उनसे कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं कर पाए, तो ये विद्यालय के लिए एक बड़े गर्व की बात रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जैसा ये 7 दिवसीय कैंप में बच्चों ने बखूबी जो है अपना काम, अपना रोल अदा किया, टीचर्स ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और विशेषकर हमारे जो एनएसएस प्रभारी है उन्होंने इतने ज्यादा इनिशिएटिव लिए, इसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और साथ में मैं अपनी एसएनसी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, विशेषकर प्रधान जी श्री शशि कपटा, जो हमारे साथ जिस दिन हमारा ओपनिंग सेरेमनी था 22, उस दिन भी मौजूद रहे और आज भी मौजूद है। और इसके साथ साथ उन्होंने बच्चों के प्रोत्साहन के लिए 5,000 रुपए की राशि इस दौरान बच्चों को भी उन्होंने बांटी। और बाकी जो एसएमसी के और सदस्यगण ने, मान्य सदस्यगण ने, वो भी आज मौजूद रहेंगे इस समापन समारोह में। सभी लोगों ने जो है, विद्यालय प्रबंधन समिति है, हमारे टीचर्स हैं, बच्चे हैं, इस 7 दिवसीय एनएसएस कार्यक्रम के दौरान बच्चों की हौसला अफजाई की, उनके साथ खड़े रहे, और जो काम हमारे पेंडिंग रह गए थे, जिनकी मार्फत हम बच्चों की मार्फत करवाते थे, उन सभी कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। धन्यवाद।
सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते सबसे पहले तो मैं JBN विजन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर आए और हमारे स्वयं सेवियों ने इन 7 दिन के शिविर में क्या क्या यहां पर स्कूल में उनकी गतिविधियां रही है इसको आप दिखाने के लिए यहां पर पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल हमारा जो ये शिविर है ये 22 दिसंबर को शुरू हुआ था और इस शिविर का जो मकसद हमारा रहता है वो रहता है कि स्वयं सेवियों को हम आत्मनिर्भर बनाए और इनको अलग अलग समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है उन कुरीतियों के बारे में भी इनको समझाया जाए। परंतु सबसे बड़ा जो मकसद हमने रखा था अपने NSS के कार्यक्रम में वो रखा था वृक्षारोपण का, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारा जो कैंपस है, स्कूल कैंपस है, ये हरा भरा बना रहे। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपने सामने देखा होगा इस बिल्डिंग के सामने एक उबड़ खाबड़ सी जमीन पड़ी हुई थी। सबसे पहले तो हमने इस जमीन को समतल करना था, पर स्वयं सेवियों के द्वारा ये पॉसिबल नहीं था। तो हमने SDM साहब से गुहार लगाई थी कि आप हमारे लिए कुछ घंटों के लिए JCB का प्रबंध करें ताकि हम इस जमीन को समतल बना सके और यहाँ पर वृक्षारोपण कर सके। मैं SDM साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जब हम उनके कार्यालय में उनसे मिलने गए तो बहुत ही शालीनता के साथ और बहुत मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग जाइए, आपका ये काम हो जाएगा। दरअसल इस मैदान को सीधा करने के पीछे हमारा जो लक्ष्य था वो वृक्षारोपण का ही था। हमने इस वृक्षारोपण का एक जो कार्यक्रम है इसमें हमने इसको इस तरह से प्लान करा है कि एक
हमारा जो स्वयंसेवी है और एक अध्यापक है, उन्हीं ने ये वृक्षारोपण किया है। और जब तक वो लोग यहाँ पर स्कूल में है तब तक वो इन वृक्षों की देखभाल करते रहेंगे, अपने उस पेड़ की देखभाल समय पर करते रहेंगे। यदि वो टीचर यहाँ से स्नातक कहीं पर उनकी ट्रांसफर हो जाती है तो उनकी जगह जो नए टीचर आते हैं तो उनको भी कार्यभार के रूप में वो पौधा उन्हें उसी समय दिया जाएगा। अगर मान लीजिए हमारा जो स्वयंसेवी है वो हमारा यहाँ से पास आउट होकर के जाता, क्योंकि अभी तो हमारे स्वयंसेवी जो है वो +2 वाले हैं, जब वो पास आउट होकर के जाएंगे तो अभी +1 वाला जो स्वयंसेवी है वो उसको हैंड ओवर करेगा। इसी तरह की चैन जो ये आगे तक चलती रहेगी ताकि हमारे जो ये वृक्ष है ये पूरी तरह से स्वस्थ रहे और कभी भी सूख नहीं पाए, और ये जो हमारा विद्यालय परिसर है ये हमेशा ही हरा भरा रहे। इसके लिए मुझे अब सभी लोगों का बहुत ही सहयोग मिला, और सबसे ज्यादा इस मंच से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डीएफओ साहब का। हम उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने बड़ी हमारी बहुत हेल्प करी, और अपने वहीं पर कार्यालय से उन्होंने अपने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जिस भी तरह के पौधे या जितने भी संख्या में पौधे ही अध्यापकों को चाहिए वो आप इन अध्यापकों को दें, और उन्होंने इन वृक्षारोपण के लिए हमारा बहुत सहयोग किया है। मैं डीएफओ साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही उन्होंने और एक भी चीज भी कही थी कि अगर विभाग द्वारा किसी भी तरह का कोई वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है तो वो उस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हमारे स्वयंसेवियों का सहयोग भी लें। डीएफओ साहब, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये जो पौधे आपने हम लोगों के लिए मुहैया करवाए हैं, विद्यालय प्रशासन आपका सदैव इसके लिए ऋणी रहेगा। धन्यवाद।